अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि गमलों के लिए आपने मिट्टी कैसे तैयार करनी है। जब भी आपने मिट्टी गमलों में डालनी हो तो ये ख्याल रहे कि दो हिस्से मिट्टी हो, एक हिस्सा रेत हो और एक हिस्सा ऑर्गेनिक कंपोस्ट हो। ऑर्गेनिक कंपोस्ट मतलब गोबर और पत्तों की गली सड़ी खाद हो। इन सारों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि हमारी जो मिट्टी है वो पहले से ही रेतली है। अगर इस केस में आपकी मिट्टी पहले से रेतली है यानी भल है, दरिया की मिट्टी है, वो आपके पास मौजूद है, फिर आपको रेत को मिलाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने ये करना है कि दो हिस्से आपने मिट्टी ले लेनी है और एक हिस्सा आपने गोबर खाद का ले लेना है और इनको मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से आपकी गमलों के लिए मिट्टी तैयार होगी। मैं आपको अब ये तैयार करके भी दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने मिट्टी लेनी, दो हिस्से मैंने बताया, एक हिस्सा हो गया एक गमला और ये दूसरा हो गया। ये दो हिस्से मैंने मिट्टी कर ली है। इसमें अगर कोई भी इस तरह के ढेले वगैरह हैं तो ये आपने ख़त्म कर लेने हैं। आगे हम मिक्स करते हैं तो उस वक्त भी इनको कर लेंगे। एक हिस्सा आपने रेत का लेना है और इसको मिक्सअप कर लेना है और एक हिस्सा आपने गोबर खाद का लेना है और उसको भी इसके ऊपर मिक्स कर लेना है। अब ये जो मिक्सिंग है इसकी वो आप अच्छे से करेंगे। ये मिक्सिंग होने के बाद आपने आप क्या करना है कि इसको जो भी कोई इसमें ढेले वगैरह हैं मिट्टी के उनको आपने तोड़ लेना है, ख़त्म कर लेना है। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि गमलों में मिट्टी कैसे भरते हैं। या गमला जब भी आप कोई भी भरने लगते हैं उसमें मार्केट से जब भी आप लेते हैं तो गमले के पेंदे में ये सुराख होता है। अगर ना हो, कोई आपने ऐसा गमला लिया है जैसे ये प्लास्टिक का बाउल है, तो इसके पेंदे में आपने ये सुराख खुद से कर लेने हैं। ये लाजमी होते हैं। अगर ये सुराख इसके अंदर ना हो तो फिर इसके अंदर पानी खड़ा हो जाता है और पौधों की जड़ें गल सड़ जाती हैं। इसलिए आपने जब भी मिट्टी भरनी है तो उस वक्त ये ख्याल रखना है कि इसके पेंदे में सुराख हो। और अगर आप ये सुराख करते हैं, पुराना गमला ले रहे हैं जैसे ये वाला है मेरा, इसमें आप देखें इसके सुराख तो हैं लेकिन बंद हो गए हैं। इसको आपने क्या करना है, इसको ओपन कर लेना। ये मैंने अब सारे सुराख जो है ना वो खोल लिए हुए हैं इसके। अच्छा, अब आपने जो भी गमला लेना है जिसके ये सुराख अंदर हुए हुए हैं, आपने ये करना है कि ठीकरियाँ लेनी है। ये गमले का टूटा हुआ हिस्सा है पुराने किसी गमले का, उसको इन सुराखों के ऊपर रख देना है। ये हम इसलिए रखते हैं कि अगर ये ठीकरियाँ इसके ऊपर ना हों तो मसला ये होता है कि मिट्टी इनमें फंस जाती है और फिर पानी निकलने का जो रास्ता होता है वो बंद हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने ये रख लिया। अगर मेरे पास सिर्फ एक ही सुराख है बड़े वाला, ये वाला, तो फिर मैं एक बड़ी सी ठीकरी लेके ये वाली और इसके पेंदे में रख दूँगा इस तरह से। ये आप चाहे बड़ा है गमला या छोटा है, दोनों सूरतों में आप यही तरीका इख्तियार करते हैं। ये जब आपने ठीकरियाँ इसमें रख ली हैं तो अगला तरीका ये होता है कि आपने इसमें मिट्टी डालनी है। ये मैंने ऑलरेडी मिक्स की हुई है। अगर कोई इसमें थोड़े से मिट्टी के बड़े रोड़े नज़र आएँ आपको तो उनको आप अच्छे से तोड़ लें ताकि मिट्टी जो है ना आपकी खूब भुरभुरी हो और इसके अंदर बड़े जैसे इस तरह के मिट्टी के ढेले वो ना हों। तो ये चीज़ ख़ास आपने ख्याल रख लेनी है। और कोई ये डेला ग्रास के बीज हैं तो उनको भी आपने निकाल लेना है। जब ये एक दफ़ा आपने मिट्टी भर ली है इसके अंदर, ये जितने भी चीज़ें थी ये मैंने निकाल ली। अच्छा, मिट्टी आपने इस हिसाब से भरनी है कि थोड़ा सा ऊपर से इसका जगह खाली रहे, यानी फुल नहीं इसको गमले को आपने भर लेना। फुल भर लेंगे तो फिर पानी लगाने की जगह नहीं होगी, वो आपने इस हिसाब से इसको भर लिया। मैंने ये थोड़ी सी जगह खाली रखी है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यही जो मिट्टी आपके पास आई है, दो सूरतें हैं, या तो हल्का सा ऐसे टैप कर लें, दूसरा ऑप्शन ये है कि हल्का सा इसको दबा लें। बहुत ज़्यादा भी नहीं दबाना, बहुत हल्का भी नहीं दबाना, मतलब थोड़ा बहुत, जैसे मैं आपके सामने लेवल करने के बाद इसको इस तरह से दबा रहा हूँ हल्का हल्का सा। ये मेरा एक गमला जो है वो मिट्टी भर के तैयार हो गया। दूसरा गमला है जैसे ये बड़े वाला है, इसको मैं अगर तैयार करता हूँ सेम इसी तरह से मैं गमला तैयार कर लिया है। इसी तरीके से आप जो बाकी अपने गमले हैं वो भी तैयार करें। अब ये देखें मिट्टी को मैं हल्का हल्का से दबा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भी मैंने नहीं दबाया और इसको मैंने हल्का से निकाल लिया। टैप टैप वाला भी मैं इसको कर सकता हूँ, लेकिन उससे गमला टूटने का ख़तरा होता है। बेहतर होता है कि आप हल्का हल्का सा इसको दबा लें। इस तरीके से आप अपने गमले भर लें।